हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी जपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी दिव्य शक्तियां हैं जो आपकी मदद कर रही हैं इस वक्त, कौन है जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए डियर, पर्सनल रीडिंग टोटली पेड है, वो फ्री रीडिंग नहीं है। मतलब पर्सनल रीडिंग जो भी है ना, वो फ्री नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो पेड रीडिंग है, ठीक है ना, क्योंकि आप उसमें पर्सनली कनेक्ट करते हो व्यक्ति के साथ। बाकी जनरल रीडिंग्स में बहुत सारी गाइडेंस है, आप चाहें तो जनरल रीडिंग से भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हनुमान, वाव। दुर्गा, ब्यूटीफुल। कौन सी दिव्य शक्तियां हैं जो मेरे व्यूअर्स का साथ दे रही हैं? स्वाध्याय, काली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अमेजिंग। कुंडलिनी, वाव। आसन, धर्म, आत्मन, क्रिया, धारणा, एंड यहाँ पर है गणेश। आपको पता है बड़ी बड़ी जो हम कहते हैं ना, बड़ी शक्तियाँ, बेसिकली बड़ी दिव्य शक्तियाँ आपके लिए निकल कर आई हैं। दुर्गा देवी, काली, कुंडलिनी, ऑल्सो हनुमान, ऑल्सो गणेश। और आपको पता है कुंडलिनी के 7 चक्र में 7 तरीके के देवी देवता मौजूद होते हैं। आपको पता है बहुत ही लकी लोगों तक ये रीडिंग जाने वाली है और बहुत ही लकी लोग इस रीडिंग को सुनने वाले हैं। जब मैंने ये पूछा कि कौन सी दिव्य शक्तियाँ साथ दे रही हैं, तो बड़ी शक्तियाँ निकल कर आई हैं। माँ काली की एनर्जी तो आपको पता है कि माँ काली, जब भी आपको कोई डर सताता है और आपकी ज़िंदगी के अंदर लोग आपको बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, आपको धमका देते हैं, आपको तकलीफ़ देने के लिए आ जाते हैं, उस वक्त देवी भगवती में माँ काली का जो रूप है, वो जब आप उनकी आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो वो उग्र देवी हैं। वो आपको आपके भय से सामना कराती हैं, ठीक है। आपको आपके भय से सामना कराती हैं और आपको बताती हैं कि आप अपने भय का सामना कर सकते हैं, उसमें आप सक्षम हैं। और कहीं ना कहीं आपको निडर बनाती हैं, निर्भय बनाती हैं। तो जिस भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर लगता है और जिसने भी माँ भगवती, माँ आदि पराशक्ति, माँ काली को याद किया है, गॉडेस काली को याद किया है, जो लोग भी पता है गॉडेस काली को याद करते हैं, माँ काली को याद करते हैं और उनको याद करके ये कहते हैं कि माँ, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। माँ आती हैं, आपको डर से बाहर निकालती हैं, आपको निर्भय बनाती हैं, आपको पूरी तरीके से ऐसा बना देंगी वो कि आप डरना छोड़ देंगे, पूरी तरीके से आप डरना छोड़ देंगे। कुछ ना कुछ डर हर व्यक्ति के अंदर रहता है। किसी को सोसाइटी का डर होता है, किसी को फैमिली का डर होता है, किसी को अपनी पास्ट में की हुई गलतियों का डर होता है, किसी ना किसी के तरीके से हर व्यक्ति के अंदर एक डर होता है। उन सारे डर से आपका सामना कराती हैं और कहीं ना कहीं आपको डर से बाहर निकालती हैं। आदि पराशक्ति शक्ति देवी भगवती माँ काली, ठीक है ना।
तो माँ काली का जो रूप है वो बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे लोग कनेक्ट करते होंगे माँ काली से। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एक जो ग्रैटिट्यूड आप माँ काली के नाम से लिखें, ठीक है? और आप उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको और ज़्यादा फियरलेस बनाएँ, ठीक है? जो आप बोलना चाहते हो वो आप बोल सको, जो आप कहना चाहते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो वो आप एक्सप्रेस कर सको, ठीक है? इसके लिए माँ आदि पराशक्ति आपका साथ दे रही हैं। देवी दुर्गा में आपको पता है कि तीनों शक्तियाँ समाहित हैं, माँ काली की भी, माँ लक्ष्मी की भी और माँ सरस्वती की भी, क्योंकि दुर्गा जो हैं वो कहीं न कहीं आपको तीनों रूपों में दिखेंगी, माँ काली, लक्ष्मी एंड सरस्वती। जब ये आपके साथ में है तो आप त्रिदेवियों के मतलब त्रिदेवियों के साथ में आप चल रहे हैं। बेसिकली आपके पास माँ लक्ष्मी की भी ऊर्जा होगी, माँ सरस्वती की भी होगी, ऑल्सो माँ काली की भी होगी, क्योंकि यहाँ पर कुंडलिनी की भी एनर्जी है। तो कुंडलिनी में भी आपको वो तीनों देवियाँ देखने को मिलती हैं। जब हम माँ दुर्गा की बात करते हैं तो जो दुर्गा है वो भी रूप बहुत ज़्यादा विशाल है, वो रूप भी जो है वो बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दुष्टों का संहार करने वाला रूप है वो। तो जहाँ पर आपको लोग डरा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपके बार-बार कामों में रुकावटें डाल रहे हैं और कहीं न कहीं आपको चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे बुद्धि से रिलेटेड हो, ज्ञान से रिलेटेड हो, आपकी एजुकेशन में हो, आपकी फाइनेंसेस में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, जब दुर्गा देवी की एनर्जी आती है तो देवियाँ आपका साथ दे रही हैं और इनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। मैं आपको सच बात बताती हूँ, जब असुरों का वध देवता भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? बहुत सारे असुर बढ़ गए थे और उनका जो वध है वो देवता भी नहीं कर पा रहे थे, तब सबने मिलकर भगवती की आराधना की थी और भगवती की आराधना करने के बाद सबसे पहले माँ काली का आवाहन किया था, ठीक है? माँ काली का जो उग्र रूप है उन्होंने बहुत सारे दुष्टों का संहार किया था, ठीक है? तो जब बात नेगेटिविटी को ख़त्म करने की आती है या राक्षसों को ख़त्म करने की आती है, तो भगवती आदि पराशक्ति माँ काली सबसे ऊपर आती हैं, ठीक है? और फिर उन्हीं के विभिन्न रूप हैं ये, दुर्गा के ही विभिन्न रूप हैं, ठीक है? दुर्गा रूप लेकर भी उन्होंने वध किए थे। तो बेसिकली पार्वती माँ के ही रूप हैं सारे, शक्ति के ही रूप हैं, आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है ना? इसके बाद आता है लॉर्ड हनुमान जी। हमेशा देखिएगा जहाँ पर आपको भगवती मिलेंगी वहाँ पर आपको भगवान हनुमान जी ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? दुर्गा देवी से ना कहीं मुझे माँ वैष्णो देवी की भी एक झलक आ रही है, क्योंकि माँ वैष्णो देवी की जो पिंडियाँ हैं वहाँ पर भी 3 पिंडी मौजूद हैं, माँ काली की, माँ लक्ष्मी की और माँ सरस्वती की। तो जब हम बात करते हैं देवी दुर्गा की तो हम देवी वैष्णवी की भी बात करते हैं, वैष्णो देवी की भी बात करते हैं। कहीं न कहीं उनके पास भी त्रिदेवियों की शक्ति है, उन्हीं से वो उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी मेरे को एक फ़ील हुई है, जो वहाँ वैष्णो देवी के भक्त हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। ऑल्सो यहाँ पर बजरंगबली हैं, तो बजरंगबली हमेशा माँ वैष्णो देवी के साथ में रहते हैं। ऑल्सो जहाँ पर आपको भगवती मिलेंगी, जहाँ पर आपको दुर्गा मिलेंगी, जहाँ पर आपको शक्ति मिलेगी, वहाँ पर आपको बजरंगबली ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? हमेशा वो रक्षण करने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो बजरंगबली की भी जो शक्ति है वो आपके साथ रहती है। काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि वीर बजरंगबली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा आराधना करते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, उनको उनसे बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, सिद्धि जो भी है, आपको जो भी पाना है डेफ़िनिटली आप उनकी आराधना करते हो। सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन मिलता है आपको इनसे, ठीक है? क्योंकि जागृत शक्तियाँ हैं सारी, ठीक है? ये सारी जागृत शक्ति है कलयुग की, काली और हनुमान जी की, दुर्गा की, ये जागृत शक्तियाँ हैं, है ना? तो आप जब आप इनको बहुत ज़्यादा दिल से याद करते हो या फिर आप इनसे हेल्प चाहते हो तो ये आपकी हेल्प ज़रूर करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है धर्म की, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं किसी भी शक्ति की या किसी दैवी शक्ति की, तो हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि वो ऐवें ही आपका साथ नहीं देती हैं, डेफ़िनिटली वो आपको टेस्ट करेंगी, ठीक है? तो जब भी वो आपको टेस्ट करती हैं तो आपको मतलब बेसिकली टेस्ट लेना, तो टेस्ट लेंगी तो पहली परीक्षा ही आपकी किससे होती है? धर्म से होती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी वो आपको टेस्ट करती हैं, आपकी आपकी मतलब कोई भी इच्छा पूरी करने से जो आपकी उससे पहले परीक्षा लेती है, वहाँ पर आपके हर एक गुण को टेस्ट किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर आता है धर्म। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आई। दूसरा यहाँ पर आत्मन की भी एनर्जी है और धारणा की भी एनर्जी। दूसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है आपके इंटेंशंस। इसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है आपके इंटेंशंस कि आपकी नीयत क्या है किसी काम को करते वक़्त। अगर आपकी नीयत
अच्छी नहीं हैं तो आपको परिणाम अच्छे नहीं आते। देखो, किसी भी शक्ति के साथ काम करना मजाक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो शक्तियाँ होती हैं वो बेसिकली आपके बाहरी उससे नहीं चल रही हैं, वो आपको भीतर से देख रही हैं कि आप क्या हो, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप इनको पुकार रहे हो या इनके साथ आप जुड़े हुए हो, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ये आपको देने वाली हैं, तो आपसे कोई गलती होगी तो ये आपको समझाने वाली भी यही हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपको आकर समझा कर जाएगा या कोई इंसान आकर आपको बता कर जाएगा, नहीं। जब ये आपकी इच्छा पूरी करती हैं तो यही आपकी गलती पर आपको समझाने वाली भी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप हमेशा अपनी एनर्जी, जो भी आप जिनसे भी आप कनेक्ट करो, स्ट्रांगली कनेक्ट करो और उनसे हमेशा पूछ कर काम करो, या फिर उनको हमेशा ये बोलो कि अगर मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ या मुझसे कोई गलती हो रही है और मैं अज्ञान हूँ, मैं नहीं जान पा रहा हूँ, नहीं जान पा रही हूँ कि मुझसे क्या गलती हो रही है, तो कृपया कर मुझे वहाँ उस पाथ पर जाने से, उस रास्ते पर जाने से रोकें और किसी न किसी स्तर से जाकर मुझे समझाएं कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर मैं भटक गया हूँ तो मुझे सही राह दिखाओ। इस तरीके से आपको उनको बोलना होता है, क्योंकि देखो वो शक्ति है, वो माँ भी है, ठीक है ना, वो भगवान भी हैं, तो वो अंदर बैठे हैं, तो जान तो रहे हैं कि जानकर आप गलती कर नहीं रहे हो। तो कहीं पर अगर आप अनजाने में भी कर रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हो ताकि आपको क्षमा मिलती रहे। इसके अलावा यहाँ पर आप जो भी अपने बॉडी का ध्यान रखते हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी का भी बहुत ध्यान रखते हो, जैसे मंदिर, जब भी शक्ति कोई भी आपकी साथ दे रही है तो अपने शरीर का आपको बहुत ध्यान रखना होता है, उसको आपको ऐसे ट्रीट करना होता है जैसे ये कोई मंदिर है, स्पेशली आफ्टर अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, ठीक है। आपको हमेशा अपने आप को ऐसे ट्रीट करना होगा जैसे कहीं न कहीं आपका जो शरीर है वो एक मंदिर है, ठीक है ना। ये एनर्जी ऑल्सो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कहीं न कहीं आपके अंदर शुद्धता बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर किसी भी काम को करते वक़्त जो आपकी इंटेंशंस है, शुद्धता है, आपकी क्लैरिटी है, आपका विज़न है, सब मतलब हर चीज़ ना बहुत प्योर है आपके अंदर। इसी वजह से इतना सपोर्ट मिला। दूसरा, यहाँ पर आप गलत के सामने झुकना भी पसंद नहीं करते। आपके सामने सबसे बड़ी जो परमात्मा को चीज़ आपके साथ पसंद आती है वो ये कि आप गलत के सामने झुकना पसंद नहीं करते, इनफैक्ट आप उसे चैलेंज करते हैं। आप चाहते हैं कि ये चीज़ परिवर्तित हो, बजाय इसके कि आप उसके साथ बहती गंगा में बह जाएँ, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको सबसे अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। ये भी कारण है कहीं न कहीं कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि यूनिवर्स उनको सपोर्ट नहीं करता जो बहती गंगा में बह जाते हैं। यूनिवर्स उनको सपोर्ट करता है जो कहीं न कहीं किसी गलत चीज़ के अगेंस्ट पावर मांगते हैं, इसको रोकने की, इसको बदलने की, इसको इसको हटाने की। तो यहाँ पर इस वजह से भी आपको शक्ति का साथ मिलता है, ठीक है। क्योंकि देखो, इनका साथ आपको ऐसे ही तो नहीं मिल सकता। ये कोई इंसान तो है नहीं कि जिसको आप छल लो और उससे साथ ले लो, नहीं। एक साक्षात भगवती हैं, साक्षात शक्ति हैं। तो ये अगर आपसे कोई गलती होगी तो इनको ही आप मतलब रडार पे भी अगर कोई रख सकता है आपको तो यही है। तो समझाने का काम भी यही करते हैं। तो इसलिए इनसे आपको हमेशा ही पूछ कर काम करने होते। कहीं जाना है तो पूछ लो भाई कि जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ। मतलब आपको बहुत ज़्यादा समर्पण, बेसिकली बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड पर रहना पड़ता है। आप नहीं बताओगे कि आपको क्या मिलेगा, ये बताएंगे कि आपको क्या मिलेगा, राइट। ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही। कितने लोग इस तरीके से सरेंडर करते हैं। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है भगवान गणेश की। तो भगवान गणेश जो हैं, हम बात करते हैं कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो शुरुआत भगवान गणेश से होती है और मूलाधार चक्र में यही विराजित होते हैं। तो जब आपका मूलाधार चक्र हील होता है तो आप लाइफ कंप्लीटली स्टेबल हो जाती है। तो भगवान गणेश की एनर्जी भी आपके साथ में है। इनकी तो मैं क्या ही गाथा गाऊँ, ठीक है। ये तो हर ही तरीके से आपको अबंडेंस देते हैं और जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ के अंदर ख़त्म करते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपके साथ स्ट्रांगली कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। टैरो से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इनका जो एक रीज़न है आपको कनेक्ट करने का या आपके साथ चलने का, वो ये कि आप
कभी भी बंधना पसंद नहीं करते, और ईश्वर को पसंद आते हैं ऐसे बंदे या बंदी जो बंधना पसंद नहीं करते, जो अपनी लाइफ के अंदर परमात्मा से ये कहते हैं कि स्वतंत्रता दो, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में इंसान स्वतंत्रता नहीं मांगता, इंसान भगवान से क्या मांगता है, मेरा ये काम कर दो, मैं मुझे इससे बांध दो, मुझे उससे बांध दो, मैं इसके साथ खुश हो जाऊँ, मैं उसके साथ खुश। कोई भी स्वतंत्रता नहीं मांगता, कोई भी ये नहीं मांगता कि मैं अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता हूँ, मैं क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, कोई मांग नहीं रखता है ऐसी। कहीं ना कहीं आपने रखी है, इस वजह से यूनिवर्स का सपोर्ट आ रहा है। इसके अलावा क्वीन ऑफ कप्स, आपके पास सबसे ज्यादा बड़ी जो पावर है वो है अनकंडीशनल लव की पावर। क्वीन ऑफ कप्स दिखाती है कि जिसके पास प्रेम की शक्ति है वहाँ ईश्वर हमेशा विराजत होते हैं, यानी कि जहाँ पर शक्ति प्रेम की हो वहाँ पर परमात्मा को आना ही होता है, या परमात्मा की शक्तियाँ मदद करने ज़रूर आती हैं। कारण क्योंकि प्रेम सबसे उच्चतम स्तर का, वो कहते हैं ना वाइब्रेशन, लव का वाइब्रेशन बहुत हाई होता है। तो आपके अंदर अनकंडीशनल लव की ऊर्जा है, ऑल्सो आपके अंदर इंडिपेंडेंसी की चाहत है, ये कारण है कि आपको सपोर्ट आता है। ऑल्सो आपके साथ कई बार ऐसा भी हुआ है कि बिट्रे हुआ है, धोखा हुआ है, लोगों ने आपका हक मानने की कोशिश की है, आपसे चीज़ें छीनने की कोशिश की है, पर ट्रस्ट में कोई भी तीसरा इंसान आपका हक ना तो मार के ले जा सकता है, ना छीन के ले जा सकता है, आपको घुमा कर देगा यूनिवर्स। जब आपसे एक कप कोई छीनेगा ना, तो आप ऐसे देखिए कि वो किसी ने आपसे एक कप छीना तो परमात्मा ने उसके बदले 9 कप आपको ला कर दे दिया। मतलब आपको कभी, चक्कर क्या है ना कि आपकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा लेता है यूनिवर्स, परीक्षा बहुत ज़्यादा लेता है, आपको टेस्ट बहुत करता है। तो ये देखने की कोशिश करता है जब आपसे एक कप छिन रहा है तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा जब आप अपने आप को पॉजिटिव दिखाते हो या ऐसे साबित करते हो कि आप एक बहुत ही अच्छी सोल हो, बहुत अच्छे काम है आपके, तब जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपकी एक की बजाय बहुत सारी इच्छा पूरी कर देते हैं, या फिर जो भी आपके साथ कनेक्ट कर रही। देखो परमात्मा की जो शरण है ना, उसमें निस्वार्थ भाव से चले जाओ, उसे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, उधर मांगने की बेसिकली ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन जब वो आपसे कुछ छीनता है ना, तो आपको देखता है कि आपका रिएक्शन क्या है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो और कैसे आप यूनिवर्स को ट्रस्ट कर रहे हो। तो आपके साथ कोई कितना भी धोखाधड़ी कर ले, आपके ऊपर कितनी भी कोई कैसी भी चीज़ें करने की कोशिश कर ले, सब काट देते हैं ये, कोई भी तंत्र वंत्र कुछ नहीं कर सकता है कोई। एंड यहाँ पर 10 ऑफ वांड सिखा रहा है कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी परमात्मा डालते हैं आप बिना उफ किए उठाते हो, आप उन पर ट्रस्ट करते हो, ये भी कारण है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ताली दो हाथ से बजती है, कोई भी रिश्ता हो दो हाथ से चलता है, मतलब दोनों तरफ से चलता है। तो अगर परमात्मा चलाने की कोशिश करें और आप ही ना चलाने की कोशिश करें तो कैसे होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से चलता है, जब आप भी चलाते हो वो भी चलाते हैं, तब बढ़िया चलता है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली इनको आप क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।